इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमारा ये है। तो पहले हम इस भाग को हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बाकी के भागों को हल करेंगे। तो देखिए पहले भाग में हमें क्या कहा गया है कि p ब्रैकेट में p माइनस क्यू कॉमा q ब्रैकेट में q माइनस r एवं r ब्रैकेट में r माइनस p को जोड़िए। तो देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे। पहला स्टेप यहाँ पर ध्यान से समझना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये कॉमा है इस कॉमा को हटाएंगे और इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है कि जोड़िए, तो इनकी जगह पे हम प्लस का निशान लगाएंगे। तो ये सबसे पहले उतारेंगे p ब्रैकेट में p माइनस क्यू, इसके बाद इस कॉमा की जगह पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि जोड़ने के लिए, इसलिए। इसके बाद ये q है, इसके बाद ब्रैकेट में q माइनस r, इसके बाद ये एवं लिखा है तो इसकी जगह पे भी हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर हमारा क्या है r ब्रैकेट में r माइनस p। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले सीख चुके हैं कि जो हमारा ब्रैकेट के बाहर एक पदी होता है और ब्रैकेट के अंदर जो दो पदी या फिर त्रिपदी होते हैं उनका हम बारी बारी से इस बाहर जो एक पदी होता है गुणा करते हैं। जैसे कि p का सबसे पहले इस अंदर वाले p से गुणा होगा, फिर p का इस q से गुणा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। तो देखिए अब हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्हों को करेंगे। देखिए इस p के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का चिन्ह माना जाएगा, और इस p जो ब्रैकेट में है इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करेंगे। ये प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है, बाद में इसको मिटा देंगे। अब हम इस p और p का गुणा करेंगे। तो देखिए p और p का गुणा कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे एक बार और इनकी घातों को जोड़ देंगे। घात कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 माना जाएगा, तो 1 और इसका 1 कितने हो गए, 2। ठीक है, तो इस तरह से p गुणा p कितना होगा, p स्क्वायर। अब इसके आगे जो ये प्लस का चिन्ह है इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उसका प्लस माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो ये प्लस माइनस दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अब p और q का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, pq। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हम इसका करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्लस या माइनस जो चिन्ह है उनका करेंगे गुणा। तो यहाँ पर इसके आगे प्लस है q के आगे, और इस q के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का माना जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसके बाद ये q और ये q दोनों का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। जैसे p और pu का गुणा करने पर p स्क्वायर आया था, ऐसे ही q और q का गुणा करने पर q स्क्वायर। इसके बाद अब इससे करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लिख दिया हमने, और q और r का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा q r। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें भी हमारा r के आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का माना जाएगा। तो इस तरह से ये प्लस दोनों का पहले गुणा होगा तो प्लस आ गया, और अब इस r और r का गुणा करेंगे तो r स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इसका करेंगे हम, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर r और p का गुणा करेंगे तो rp हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए अगली ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें अब हम ये देखेंगे कि कौन से पद इनमें समान है। तो यहाँ पर आपको देखने पर क्या पता चलेगा कि कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जो कि समान है। जैसे कि यहाँ पर देखिए p स्क्वायर है, तो यहाँ पर p स्क्वायर का कोई सा भी पद नहीं है। जैसे यहाँ पर pq है तो इधर कोई भी pq का पद नहीं है, यानी कि सारे ये असमान पद हैं, एक जैसा कोई सा भी नहीं है इनमें, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको आगे घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, ये p स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद इससे छोटा क्या हो जाएगा, ये हमारा q स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारा ये r स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। और फिर इसके बाद हमारा माइनस pq है, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस qr, तो ये हो जाएगा माइनस qr, फिर बच गया माइनस rp। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए हम इसका बी भाग हल कर लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स बी भाग में हमें क्या दिया गया है कि 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y ब्रैकेट में z माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने पहला भाग किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर एवं लिखा है इसके जगह पे प्लस का निशान लिखेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि जोड़ने के लिए। तो देखिए इसको एक बार कर लेते हैं हम। पहला स्टेप ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई और इस एवं की जगह पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह। फिर ये है 2y ब्रैकेट में z माइनस वाई माइनस x। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं अगले स्टेप में कि जो ये ब्रैकेट के बाहर है एक पदी ये 2x इसका इन सबसे गुणा होगा, ये z से फिर माइनस x से फिर माइनस y से। तो पहले हम चिन्हों को देख लेते हैं। इस 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस का माना जाएगा और इस z के आगे भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। अब 2x का z से गुणा कर देंगे तो 2x और z में सिर्फ संख्या 2 ही है तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, और x z का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा x z यानी कि 2x और z का गुणा 2x z हो गया। अब देखिए अब माइनस एक्स से करेंगे इसका गुणा तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2x का x से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से इसके आगे प्लस और ये माइनस माइनस और 2x का y से गुणा कर देंगे इस बार तो ये हो जाएगा 2xy। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 2y है और इस z के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा तो प्लस 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 हो गया, और 2y का z से गुणा कर देंगे तो 2yz हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस और 2y का y से गुणा कर देंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लस माइनस माइनस और 2y का x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि इन सभी में हमारे कौन से पद जो हैं वो समान है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें 2xz ऐसा कोई सा पद है क्या, इसमें नहीं है। इसी तरह से माइनस ये 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी देखेंगे हम इसकी तरह से कोई पद है क्या समान, तो इसमें भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस 2xy और यहाँ पे भी माइनस 2xy है तो ये दोनों क्या हैं, समान पद हैं, क्योंकि इसका भी चर xy है और इसका भी चर xy है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे अब कि ये भी माइनस 2xy ये भी माइनस 2xy तो माइनस माइनस प्लस तो 2xy और ये 2xy को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ये 2xz और ये माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस 2xy और ये माइनस 2xy को जोड़ा हमने तो ये आ गया 4xy और माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम उतार देते हैं, प्लस का 2yz और ये माइनस 2y स्क्वायर और इसको हमने जोड़ दिया था तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें हमारा, ये माइनस 2x स्क्वायर। इसी तरह से इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये माइनस 2y स्क्वायर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये माइनस 4xy और इसके बाद प्लस का 2xz और लास्ट में क्या रह गया, प्लस 2yz यानी कि ये। तो ये हो गया हमारा आंसर बी भाग का। अब चलिए हम सी भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सी भाग में हमें ये दिया गया है। इसमें देखिए हमें इसमें से इसको घटाना है। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इसमें से ये घटाइए। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे घटाएंगे। जैसा हमने प्लस वाले में किया था उसमें हमने प्लस का चिन्ह लिख दिया था, यहाँ पर हम इसकी जगह पे माइनस का चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस 4l को सेम लिख लेंगे। ये 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हमसे कहा गया है घटाने के लिए। अब इसके बाद क्या है, ये 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए आगे स्टेप में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस 4l का इन सब से गुणा करेंगे। तो 4l का पहले 10n से गुणा होगा तो देखिए 4 का पहले 10 से गुणा करेंगे 40 और ln का गुणा करेंगे ln हो जाएगा, और ये प्लस का होगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर सबसे पहले 4 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12
और एल एम का गुणा करेंगे तो एल एम आ जाएगा। इसी तरह से ये आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है तो प्लस हो गया, और 4l का 2l से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 2 और 4 का गुणा 8 और l का गुणा हो जाएगा तो l स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये है -3l और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3l का l से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर। इसी तरह से अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3l का 4m से गुणा तो 3 चौक 12 और ये l m हो गया यहाँ तक। अब देखिए लास्ट रह गया इसके आगे प्लस का चिन्ह है 5n के आगे, तो प्लस माइनस माइनस 3 का सबसे पहले 5 से गुणा 15 और ln का गुणा करेंगे तो ln हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से पद इनमें समान है। तो देखिए ये 40 ln है यानी कि ln वाला पद इसमें हम देखेंगे कौन सा है। इसमें ln वाला पद ये हो गया, यानी कि 40 ln में से माइनस हो जाएगा 15 ln, क्योंकि 40 हमारा प्लस का है और ये 15 ln माइनस का है। तो इसीलिए 40 ln में से 15 ln घटा दीजिए। सबसे पहले 40 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25 और ln को एक बार लिख देंगे, ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर -12 lm है और इसके आगे हम देखेंगे ऐसा पद कोई है यानी कि समान पद इसके जैसा देखेंगे, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारा, क्योंकि इसका भी चर lm है और इसका भी चर lm है। तो यहाँ पर देखिए -12 lm है और ये प्लस का 12 lm है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए कि एक हमारा पद जो हो वो प्लस में हो और एक माइनस में हो और उनके चर भी समान हो और अचर भी, यानी कि देखिए इसमें एक माइनस एक प्लस है और 12 दोनों में है और lm और lm भी है, तो इनको हम इस तरह से काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि घटाने पर भी 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 8l स्क्वायर, ये माइनस का 3l स्क्वायर, ये दोनों भी समान पद हैं क्योंकि दोनों के चर l स्क्वायर है। तो यहाँ पर प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर घटा देंगे। सबसे पहले 8 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 5 और l स्क्वायर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से हमारा सी भाग हल हुआ। अब चलिए इसका अंतिम भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डी भाग में हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है कि इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, यानी कि इसको भी हम तीसरे भाग की तरह ही करेंगे। इसमें जो हमारा ये लिखा गया है बीच में, इसकी जगह पे हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे क्योंकि हमसे कहा गया है घटाने के लिए। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4c ब्रैकेट में -a + b + c और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 2 ब्रैकेट हैं, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को इस बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे और इस 3a को इस तरह से, और ये a + b + c, इसके बाद -2b ब्रैकेट में a - b + c। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे अब कि इस 4c का सबसे पहले इन सबसे गुणा होगा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये 4c के आगे प्लस का चिन्ह है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4c का a से गुणा होगा तो 4ac हो गया। इसी तरह से इसके आगे प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा, और 4c का b से गुणा होगा तो 4bc हो गया। इसी तरह से ये प्लस 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 हो गया और 4c का c से गुणा होगा तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर माइनस है तो इसको सबसे पहले हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इस 3a का सबसे पहले इन तीनों से गुणा होगा, तो इस 3 के आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 3a का a से गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस है, अब यहाँ पर 3a का b से गुणा होगा तो 3ab हो गया। अब यहाँ पे ये भी प्लस, इसके आगे भी प्लस तो प्लस हो गया, और 3a का c से गुणा 3ac। यहाँ पर अब हम इसका करेंगे इन सब से गुणा, तो सबसे पहले ये माइनस, इस a के आगे प्लस तो माइनस प्लस माइनस, और 2b का a से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2ab। इसके बाद ये माइनस प्लस, और 2b का b से गुणा होगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस और 2b का c से गुणा 2bc, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो पूरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आगे जो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है,
इसको अब हम हटाएंगे, ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे। तो देखिए ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, यानी कि इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उनके आगे जो चिन्ह लगे हुए हैं उन सब से गुणा होगा। जैसे कि 3a² के आगे प्लस का चिन्ह है तो इस माइनस का पहले इस प्लस से गुणा होगा और हम नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो पहले हम सेम लिख लेंगे इस तरह से, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब यहां पर ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया और ये 3a², इसके बाद ये माइनस ये प्लस माइनस और ये 3ab, इसी तरह से ये माइनस प्लस माइनस और ये 3ac। कहने का मतलब ये है कि जो इस ब्रैकेट के अंदर जितने पद हैं उनके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह हमें नीचे लिख देना है। जैसे कि इसके आगे प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। तो ये 2ab, इसके बाद ये प्लस है तो माइनस 2b², ये माइनस है तो प्लस 2bc, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अगला काम हमारा क्या होता है कि हम समान पदों को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए समान पद हमारे कौन से हो जाएंगे, जैसे -4ac है पहला, तो ac वाला पद हम देखेंगे इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ac वाला पद ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ac है इसमें भी ac है, तो दोनों समान पद हुए। तो इसका हम अब क्या करेंगे कि ये -4ac है ये भी -3ac है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4ac और 3ac दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो गया, और बड़े के साथ माइनस लगा है तो माइनस, और AC को एक बार लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हम ये BC वाला पद, यानी कि जो ये प्लस का 4BC है इसके समान कौन सा पद है, तो आप देखेंगे ये वाला है, ठीक है, ये प्लस का 4BC और ये प्लस का 2BC, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 4BC और 2BC को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6BC, और प्लस प्लस हो गया, और यहाँ पर BC को एक बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे ये 4c², इसके समान पद देखेंगे जो कि नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 4c²। इसके बाद -3a² है, इसके समान देखेंगे ये भी नहीं है हमारा, तो इसको भी हम सेम लिख देंगे -3a²। इसके बाद देखिए ये -3ab, इसके समान देखेंगे -3ab, ये भी ab का है, यानी कि ये दोनों भी समान पद हैं। तो देखिए ये -3ab ये +2ab, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 3ab में से 2ab घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1ab, और बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने 1 लिखा है, जनरली हम 1 लिखते नहीं है इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये -2b², ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और अधिक अच्छा करने के लिए घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, कौन सा है, ये -3a² है, इससे छोटा कौन सा है, ये -2b² है, इससे छोटा कौन सा है, ये +4c², और इसके बाद ये -7ac, और फिर हमारा प्लस का ये 6bc, और लास्ट में ये हमारा -ab। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।